जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला भी है। आपके हर सवाल का खुद ही आप जवाब भी है। तो फिर क्यों डरते हो मेरे दोस्त मंजिल की तरफ बढ़ने से? ये सिर्फ मंजिल आपकी नहीं मेरे दोस्त, बल्कि आपके अपनों की भी मंजिल है। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए मेरे दोस्त, यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आई तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। याद रखना, जिद्दी इंसान की जिद ही उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं मेरे दोस्त, जिसके बारे में ऑर्डिनरी लोग सोच भी नहीं सकते। या फिर हमें तो पता था एक दिन बड़ा नाम करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों, एक आपको जरूरी सूचना, लेकिन मैं चाहूंगा कि कंप्लीट सेशन आप अटेंड करें, तो मैं इस सूचना को लास्ट में ही प्रसारित करूं। सभी के लिए गुड न्यूज है। तो अभी हम फिलहाल में आप सभी के बेहतरीन सहयोग से आमंत्रित करते हैं आज के बेहतरीन प्रेजेंटेटर को, जो हमारे बीच में गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स का प्लान प्रेजेंटेशन साझा करने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी के डिजिटल वेलकम की आवश्यकता है, आप सभी के बेहतरीन सहयोग की आवश्यकता है दोस्तों। तो हम आमंत्रित करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर, टाइगर टीम इंडिया के ही सौजन्य से श्रीमान ओमकार पवार सर। हम सब दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं श्रीमान। ओके। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और इस टाइगर टीम इंडिया के जबरदस्त लीडर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर के एल शर्मा सर का भी धन्यवाद, और पूरी कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, जो टाइम पर सभी लोग उपस्थित हो जाते हैं 7:55 पर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम ओमकार पवार है। बेसिकली मैं जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन है मेरे दोस्त बहुत खास होने वाला है। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपने अपने सभी साथियों को ना आमंत्रित कर लिया होगा, क्योंकि सेशन मेरे दोस्त डेली होते हैं। कुछ ना कुछ रोज नया सिखाया जाता है। ट्रेनिंग भी होती है और प्लान भी होता है। शाम को हमारा प्लान होता है, सुबह ट्रेनिंग होती है। लेकिन मेरे दोस्त, नए लोगों को आप जरूर आमंत्रित किया करें। डेली नए लोगों को, कम से कम हर एक लीडर 2 लोगों को आमंत्रित करेगा मेरे दोस्त। और आज का सेशन में प्लान किस तरीके से मेटाफोर्स का है मेरे दोस्त, ये बताया जाएगा। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए 30 से 35 मिनट का सेशन लूंगा मैं। इसके बाद सर ने बोला एक गुड न्यूज मिलेगी, तो उसके बाद ही सर देंगे। बहुत जल्द मैं सर को आमंत्रित करूंगा इस मंच पर गुड न्यूज के लिए। तो चलिए साथियों, समय को व्यर्थ ना करते हुए, नाम ओमकार है, बेसिकली जबलपुर शहर से बिलोंग करता हूँ। इस वर्क को करने से पहले साथियों, जैसे सभी लोगों का सपना होता है कि पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना, मेरा भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद और गवर्नमेंट की तरफ मेरा भी लगाव था, कि जैसा सभी का एक उद्देश्य होता है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई कर कर अपनी गवर्नमेंट की तैयारी करना। मैंने भी अपनी पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद तैयारी में लग गए दोस्त, नई नौकरी मिली, प्राइवेट करने लगे। और जब प्राइवेट करने लगे तो दोस्त जीवन तो कट रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में शायद हम आए हुए ही हैं इस तरीके से रेंगने के लिए, कि कहाँ जा रहे हैं मंजिल का पता ही नहीं। मिल जाता था 10-15-20 हजार रुपए की सैलरी मिल जाती थी दोस्त।
और 8 से 10 घंटे कहीं ना कहीं जॉब हम भी कर किए हुए हैं, और कहीं ना कहीं लोग भी जॉब कर रहे हैं मेरे दोस्त। लेकिन थैंक्स कहना चाहूंगा ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर को, कि किसी न किसी शख्स के माध्यम से मेरे पास उनको भेजा और मुझे जानकारी दी। ऑनलाइन के माध्यम से ही मुझे जानकारी मिली थी दोस्त। और जब ये जानकारी मिली ना, लगा कि हम कभी भी हम मंदिर जाते, मस्जिद जाते, प्रभु से इतना मांगते, हे भगवान कुछ ऐसा दे देना जिसमें हम कुछ बड़ा कर जाएं। तो मेरे दोस्त मेरी भी तलाश थी कुछ ऐसे ही ऊपर वाले से, कि ऊपर वाले एक मौका दे देना जिंदगी में। आगे इंसान को सिर्फ मौका चाहिए दोस्त। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मौके नहीं मिलते हैं, इंसान को धोखे ज्यादा मिलते हैं, मौके कम मिलते हैं। एक मौका दिया 29 जून 2022 को मेटाफोर्स ने दोस्त। और मेटाफोर्स ने जैसे ही मौका दिया ना, पूरी ताकत लगा दी, और लगा कि जिंदगी में अगर मौका मिल जाए तो सक्सेस हर व्यक्ति हो सकता है मेरे दोस्त। क्योंकि हर एक इंसान के पास टैलेंट तो कूट कूट के भरा है, लेकिन गलत जगह टैलेंट जब इंसान लगाता है ना मेरे दोस्त, तब उसको सफलता नहीं मिलती है। और जब सही जगह मेरे दोस्त व्यक्ति टैलेंट यूज करता है ना, सफलता 101% मिलती है। मौका मिला था देखने का 29 जून 2022, किसी ने बैठ के प्लान नहीं दिखाया था मेटाफोर्स का दोस्त। जूम सेशन को अटेंड किया था, जैसा आप आज कर रहे हैं ऐसे मैंने अटेंड किया था। और जूम सेशन को जब अटेंड किया ना, तो लगा कि जिंदगी में सफलता तो मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और हम सफलता प्राप्त करने के लिए ही बने हैं। हम जिंदगी में पैसे ही नहीं कमाते रहेंगे कि हमेशा लगे रहें, दौड़ते रहें किसी के नीचे। और दोस्त इस प्लान को जब देखा तो पता चला कि कुछ समय आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ यहां से चेंज हो सकती है। ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी का मेरे दोस्त, जिसका नाम है मिस्टर लाडो। क्रिएटर की अगर मैं बात ना करूं, इनकी तारीफ ना करूं दोस्त, तो प्लान अधूरा रह जाएगा। मिस्टर लाडो नाम है, रसिया के रहने वाले हैं। 29 जून 2022 में इन्होंने सिस्टम की शुरुआत की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सर ने 13 साल काम किया। इनके माइंड में एक आइडिया और एक विचार आया, और इस विचार को इन्होंने शेयर किया। आज तक मिस्टर लाडो सर इंडिया नहीं आए, लेकिन इनकी कम्युनिटी से लगभग लगभग 18.5 लाख के आसपास लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है। क्योंकि इनके प्रोजेक्ट में मेरे दोस्त बहुत बड़ा पावर है। आप देख रहे हैं मेटाफोर्स नाम है, क्रिएटर मिस्टर लाडो हैं, लाडो ओटिको, जो कि रसिया के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि हर एक समय मेरे दोस्त दौर जो है वो चेंज होता है। और जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करते ना, एक मोबाइल आपका होता है जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, ये भी 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने भर में अपडेट मांगता है। अगर आप इसको अपडेट नहीं करते ना मेरे दोस्त, तो ये मोबाइल आपका नया भी ना हैंग करने लगता है। ये भी अपडेट मांगता है। इंसान अपने आप को अपडेट करना नहीं चाहता है। मोबाइल को भले अपडेट कर दे, लेकिन जो जहां पर है वो वहीं पर सेट है। उसको लगता है कि ठीक है, जो चल रहा है चलने दीजिए। जब साथियों हमने इस काम की जब शुरुआत की थी ना, एक बढ़िया जॉब पे थे, शानदार तरीके का जॉब था। लेकिन पहले ही महीने इस प्रोजेक्ट पे काम करके जब इनकम की ना 70-80 हजार रुपए महीने की, तो नौकरी को उसी महीने त्याग दिया था, छोड़ दिया था नौकरी को। और लग गए थे इस काम को फुल टाइम करने के लिए। क्योंकि मौके मैंने कहा बार बार नहीं मिलते। समय के पास अब इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। जो टाइम मिला है मेरे दोस्त, उसी में आपको बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि कर लूंगा, समय पड़ा है, ये है वो है, तो मेरे दोस्त भूल जाइए। आज जितने भी लोग दुनिया में सक्सेसफुल होना है, उन्होंने टाइम को पकड़ के चला है। उसी को कहते हैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। टाइम ही पैसा है। अगर आपने टाइम को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। इसलिए टाइम का बड़ा महत्व है दोस्त। समय और समझ कहते हैं दोनों एक साथ नहीं आते। जब समय रहता है तो समझ नहीं आती, और जब समझ आती तब तक समय निकल जाता है। समय मिला था समझने का, उसी दिन मेरे दोस्त आईडी को एक्टिवेट किया था, जिस दिन प्रोजेक्ट को देखा था। टाइम पास नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, समय इधर उधर पूछने में समय व्यर्थ नहीं किया। मौका मिला था कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अपडेट को स्वीकार करना पड़ेगा। हम सब ने अपडेट को स्वीकार किया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, बाटर सिस्टम था पहले। हमारे पूर्व जो थे, उस समय बाटर सिस्टम चलता चलता था, दादा परदादा के समय।
कि गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले सब्जियां, और गेहूं के बदले अनाज के बदले कपड़े खरीद लेना, ये उस समय बाटर सिस्टम था। उसके बाद आप देख रहे हैं गोल्ड सिस्टम आए, गोल्ड के कॉइन आए राजा महाराजाओं के समय। फिर मेटल के कॉइन आए, जिनको हम पंजी, दस्सी, 20 पैसा, 18 1 रुपए बोलते हैं। ये मेटल के कॉइन आए। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में ना दोस्तों बहुत समय लगता था, और जान को खतरा भी रहता था, और भारी इनका वजन होता था। अपडेट कैसे स्वीकार हमने किया, इस स्क्रीन के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं। फिर बदलाव हुआ मेरे दोस्त, पेपर मनी का जमाना आया। उस समय आप देख रहे हैं 1 रुपए का भी नोट चलता था, 2 रुपए के भी नोट चलते थे, 5 रुपए के भी नोट चलते थे, 10 का भी नोट चलता था, 20 का भी चलता था, 50 का भी चलता था, 100 का भी चलता था। अगर किसी को 5 लाख रुपए हमारे जबलपुर शहर से इंदौर ले जाना हो, 5 लाख रुपए, तो छोटे छोटे नोट दोस्त इतनी आसानी तो आप नहीं ले जा सकते थे। आज 5 लाख आप जेब में रख के ले जा सकते, क्योंकि समय बदल गया है। लेकिन उस समय आप 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, 30 साल पहले, अगर आप 5 लाख रुपए आपको ले जाना हो एक शहर से दूसरे शहर, तो मुझे लगता कि बोरे में भर के पैसे को ले जाना पड़ता। और शायद आप सब जानते हैं, क्योंकि नोट जो थे ना वो छोटे थे। 100 रुपए में एक गड्डी बनती थी, 1 1 रुपए के नोट में। अब सोच लीजिए 5 लाख रुपए में कितनी गड्डियां बनेंगी और कितने बोरे भर जाएंगे। बड़े नोट नहीं रहते थे ज्यादा। तो फिर बदलाव हुआ दोस्त, पेपर मनी के बाद आया प्लास्टिक कार्ड का जन्म हुआ। हम सब जानते हैं, जिसको हम एटीएम कार्ड कहते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हमने यूज किया है, आज भी यूज कर रहे हैं। आप अपने शहर से किसी भी शहर में चले जाएं, आपके पास कैश नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटीएम कार्ड आपने रखा और आप निकल गए। इसमें भी दोस्त बड़ी प्रॉब्लम आती थी, कहीं एटीएम कार्ड है, कहीं नहीं है, कहीं एटीएम लगे हैं, कहीं मशीन आपको मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, कहीं दूर दूर तक आप चले जाएं 1 1 किलोमीटर को मशीन ना मिले। फिर मेरे दोस्त फिर बदलाव हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मनी का जन्म हो गया, जिसको हम फोन पे, गूगल पे कहते हैं। अब जब फोन पे, गूगल पे आया ना, तो दुकानों दुकानें उसके क्यूआर कोड को लगाने की बात चलती थी। उस समय जब हम देखते थे, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था, किसी को समझ में नहीं आता था कि ये है क्या, ये क्या आने वाला है। शुरू में जब कोई चीज आती है दोस्त, तो हम उसका विरोध करते हैं, इसके बाद हम खुद उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब ये चीज आई थी ना, फोन पे, गूगल पे, हम आसानी से इसको एक्सेप्ट नहीं किए थे, बहुत बाद में एक्सेप्ट किए थे, जब पब्लिक एक्सेप्ट कर ली। आज फोन पे, गूगल पे इतना ज्यादा मेरे दोस्त पॉपुलर हो चुका है दुनिया में, कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जरूरत नहीं है, पैसे को मिनटों में भेज सकते हैं आप। ये डिजिटल का पावर है। आप दुकान पर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ भी खरीद सकते हैं। आप दुकान पे जाएंगे, आपने सामान लिया, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। समय देखिए कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और हम अभी भी कभी कभी हम स्वीकार नहीं करते। तो दोस्त इसको अगर ये पूरी स्क्रीन पे आपको समझ में आ गया ना, तो मुझे लगता है कि फिर आपको एक्शन लेने में समय नहीं लगेगा। स्क्रीन को आपने अगर पूरी तरीके से समझ लिया, ये बदलाव है, हम लोग इसको स्वीकार करते चले आए हैं, चाहे हमने टाइम पर किया और या टाइम निकलने के बाद किया, लेकिन स्वीकार तो किया। इसके बाद आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का जमाना आ गया है दोस्त। इसके बाद आप क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा प्रचलन में आ चुकी है। एक बिटकॉइन जिसकी कीमत कभी 6 रुपए हुआ करती थी 2009 में, आज की डेट में 60 लाख रुपए के आसपास है। सोच कर देखिए, ये बदलाव नहीं है तो क्या है। उस समय अगर किसी ने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया होता तो 4 गुना, 5 गुना बन जाता। अभी 10 12 15 साल में सोने में लगाया होता, सोने चांदी में, तो भी 4 5 गुना बन जाता। एफडी में डाले होते तो भी डबल टिबल हो जाता। लेकिन जिसने क्रिप्टो के अंदर, करेंसी के अंदर निवेश किया था ना, सोचिए, एक बिटकॉइन जिसकी कीमत थी 6 रुपए, आज 60 लाख रुपए का है। और अगर 100 200 500 हजार, 2 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपए जिसने क्रिप्टो के अंदर उस समय निवेश किया था, दोस्त आज सोचिए, क्या उनको मेटाफोर्स ज्वाइन करने की जरूरत है? क्या हम जैसी ये मीटिंग लेने की उनको जरूरत है? जी नहीं। आज वो बड़े बड़े इन्वेस्टर बन चुके हैं मेरे दोस्त, बड़ी बड़ी होटलों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों के मालिक हैं।
बड़े बड़े शहरों में आज उन लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम को पहचाना था दोस्त। जब कुछ लोग डर रहे होते हैं ना, उसी समय कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो रिस्क लेते हैं, और वही लोग दुनिया में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो जिन्होंने अपने आप को अपडेट स्वीकार नहीं किया ना, जब पीछे हो गए दोस्त। नोकिया को देखिए, ब्रांड था बहुत बड़ा, बहुत बड़ा ब्रांड था। जब शुरुआत में नोकिया ने लॉन्च हुआ था, बहुत सारी कंपनी आई थी मार्केट में, लेकिन नोकिया ब्रांड था। हर व्यक्ति के पास नोकिया मोबाइल फोन होता था। लेकिन आज देखिए, नोकिया ने अपडेट नहीं किया। उनको लगा कि हम तो मार्केट में बहुत दबदबा है हमारा, हम नई भी एंड्रॉइड फोन निकालेंगे तो भी हमारे यही कीपैड मोबाइल चलेंगे। नहीं, उन्होंने अपडेट को स्वीकार किया। आज नोकिया मार्केट से गायब हो गया, खत्म हो गया, कोई नहीं पूछ रहा, नोकिया का नाम ही नहीं है। तो मेरे दोस्त, जिन्होंने अपडेट को स्वीकार किया, मार्केट में वही टिक रहा है, बाकी बाहर। तो कहीं ऐसा नहीं है दोस्त, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपडेट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज भी वक्त है, कर लीजिए। क्योंकि समय नहीं तो दोस्त पीछे छोड़ देगा। ये बहुत दुनिया आगे जा रही है। ऑनलाइन आप देख रहे हैं, ऑनलाइन का जमाना आ गया है, काम के तरीके बदल गए हैं, इनकम के तरीके बदल गए हैं, पेमेंट ट्रांसफर करने के तरीके बदल गए। हर एक चीज मेरे दोस्त डिजिटल होती चली जा रही है। तो क्यों ना इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम भी कदम रखें, जिसका नाम है मेटाफोर्स। आइए जानते हैं। मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन पे रन करता है। डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज का फर्क देखिए दोस्त। सेंट्रलाइज वो होती है मार्केट में कंपनियां, जो सैकड़ों कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितनी भी मार्केट में कंपनियां नाम है दोस्त, कहीं ना कहीं लोगों के साथ चीट कर रही हैं। आए दिन धोखाधड़ी कंपनियों में कर रही हैं, कंपनियां मार्केट में लोगों के साथ आती हैं, पैसा बटोरती हैं, निकल जाती हैं। वो सेंट्रलाइज सिस्टम है दोस्त, जिनके कोई ना कोई अंदर ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल पावर है, जिन्होंने पैसा लगाया, सिस्टम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, और दोस्त जैसे ही पैसा उन्होंने 2-5 करोड़ रुपए कमाया और रफू चक्कर। ये होते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। एमडी सीएमडी की ताकत पर चलते हैं ये। इनके हाथ में पूरा कंट्रोल पावर होता है। जब ये चाहे बंद कर दें, जब चाहे प्लान चेंज कर दें, जब चाहे प्रोडक्ट बदल दें, जब चाहे इनकम को रोक दें। ये सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। वहीं डिसेंट्रलाइज का पावर आप देखिए, एक बार सिस्टम को बनाकर ब्लॉकचेन पर रन करा दिया, तो दुनिया में बनाने वाला भी व्यक्ति अगर ना रहे ना, तो सिस्टम रन करता रहेगा। जैसे आज भी दुनिया में बिटकॉइन रन कर रहा है, सतोशी नाकामोटो का पता ही नहीं है, देखा ही नहीं है सतोशी नाकामोटो को किसी ने। अगर किसी ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल होता ना, तो बिटकॉइन भी खत्म हो चुका होता दोस्त। आज बिटकॉइन का नाम निशान नहीं रहता। लेकिन सबसे बड़ी खासियत थी कि वो ब्लॉकचेन पर रन करता है, इसीलिए कोई उसे ना बंद कर सका, ना मिटा सका, ना डिलीट कर सका, कुछ नहीं कर सका। वो इंटरनेट के हवाले है। उसी तरीके से मेरे दोस्त, हमारा मेटाफोर्स जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है ना, कोई कंपनी नहीं है, एक प्रोजेक्ट है जो कि ब्लॉकचेन पर रन करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर। एक बार सिस्टम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड जब रन करा दिया जाता है, तो ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल पावर खत्म साहब। कोई बंद नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, कोई छिड़खानी नहीं कर सकता। ये होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पावर। तो हमारा सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन पर रन करता है, इसीलिए कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा। आप यहां पर देखते हैं, मिस्टर लाडो सर ने इस सिस्टम के अंदर 12 स्लॉट डिजाइन किए। टेक्टाइल प्रोग्राम के अंदर 12 स्लॉट हैं। पहले की वैल्यू $100, $5 है, दूसरे की $10, तीसरा $20, चौथा $40, $80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, $10,240। पूरा प्रोजेक्ट है मेरे दोस्त। आज की डेट में आप यहां पर देख रहे हैं $20,470 का पूरा प्रोजेक्ट है। डे वन से ही आप 12 के 12 स्लॉट लेके काम को स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो ₹600 से भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका पावर देखिए, इस सिस्टम का पावर देखिए, कि भले आपने कितने ही स्लॉट से स्टार्ट किया हो, अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ जिंदगी में बड़ा करने का ना सर, तो यहां से आप कर जाएंगे। क्योंकि सिस्टम, जितना ताकत आप सिस्टम के अंदर लगाते हैं, उससे कहीं ज्यादा सिस्टम ताकत लगा रहा है आपको सक्सेस बनाने के लिए। आप यहां पर ये देख रहे हैं कि 12 स्लॉट हैं, जिसमें 8 स्लॉट X6 के हैं और 4 स्लॉट साहब X3 के हैं।
इनके काम करने का तरीका अगर मैंने एक स्लॉट आपको समझा दिया ना, तो 8 के 8 स्लॉट आपको समझ में आ जाएंगे। और X3 का मैंने अगर एक स्लॉट समझा दिया तो 4 के 4 स्लॉट समझ में आ जाएंगे। आइए जानते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट का सिस्टम है, रोबोटिक है इसके अंदर। पहले स्लॉट के अंदर आप देख रहे हैं X3 में, ये X6 का स्लॉट है पहला, जिसमें 6 व्यक्तियों से भरेगा। और दूसरा जो स्लॉट है X3 का मेरे दोस्त, वो 3 लोगों से भरेगा। ये X6 का जो रूल्स है ना, ये कैसे काम करेगा, 100% पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो भी सेकंडों में। यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत करने के लिए आप कम से कम 4 स्लॉट, 5 स्लॉट, 6 स्लॉट, 7 स्लॉट से स्टार्टअप कर सकते हैं, जो एक अच्छा पैकेज होता है। अगर बिजनेस की दृष्टि से आप कर रहे हैं तो अच्छे पैकेज से स्टार्ट करिए। कोई भी बिजनेस आप दुनिया में आज करने जाएंगे, कम से कम 50,000 रुपए चाहिए, लाख रुपए चाहिए। आज मार्केट में देख रहे हैं बड़े बड़े जो व्यापार खोल के बैठे हैं दोस्त, उनकी लागत अगर आप देखेंगे तो सुनने में आएगा कि 50 लाख रुपए लगा दिया, पता चला क्या धंधा खोला, कपड़े की दुकान। 20 लाख रुपए लगा दिया, क्या धंधा कर रहे हैं, किराने की दुकान। करोड़ रुपए लगा दिया, लेकिन दोस्त जिस हिसाब से उन्होंने काम की शुरुआत की थी और जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था कितना पैसा कमाएंगे, नहीं कमा रहे हैं। 6 महीने तक इंतजार कर रहे हैं दोस्त कि जब ग्राहकी बन जाएगी तब पैसा आएगा। एक छोटी सी कहानी है, मैं बताना चाहूंगा। एक मेरे मित्र हैं, एक मेरे मित्र हैं, जहां मैं रहता हूं वहां बाजू में ही रहते हैं, दोस्त हैं, बहुत खास दोस्त हैं। एक बार ऐसी बात होती है, मैं मॉर्निंग में उनके पास पहुंचा, मैंने बोला भाई इस काम, ये किराना दुकान पे बैठते हैं, वो कोई जो किराना दुकान वाले हों वो अन्यथा मत लीजिएगा, मेरा बताने का तात्पर्य है, वो किराना के दो व्यापारी, एक छोटी सी उनकी दुकान है। 1,000 2,000 का काम वो दिन का 3,000 का निकाल लेते, 5,000 तक ज्यादा से ज्यादा। मैंने उनसे बोला भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है आपका काम? कहने लगे मैं खुद का बिजनेस करता हूँ। ओके, मैंने बोला खुद का बिजनेस है आपका? किराना दुकान को आप खुद का बिजनेस कहते हैं? कहने लगे हाँ बिल्कुल बिजनेस है, मैंने पैसा लगाया है और मैं काम कर रहा हूँ। मैंने बोला बिजनेसमैन को, जो बिजनेसमैन होता है ना दोस्त, छोटे मोटे व्यापारी को बिजनेसमैन नहीं कहते हैं। मैंने बोला रुकिए इसकी मैं परिभाषा बताता हूँ। मैंने बोला रुकिए, मैं अभी इसकी परिभाषा बताता हूँ। एक छोटी सी गुड़िया आई 5 रुपए लेके, एक छोटी सी गुड़िया आई 5 रुपए लेके, कहती भैया भैया मुझे पार्ले जी दे दीजिए। भैया साहब जो मेरे मित्र थे वो कुर्सी पे बैठे थे, और कुर्सी पे से वो उठे और पार्ले जी ढूंढ रहे कहाँ रखा है, और ढूंढे जब तो मिला, और उन्होंने उसको पहुंच पाँच के और उनको पार्ले जी उस गुड़िया को दे दिया। अब जब वो गुड़िया वहां से गई, मैंने बोला भाई साहब अब बताइए आप मालिक हुए कि नौकर हुए? कहते हैं क्या मतलब ओमकार भाई? मैंने बोला आप कह रहे थे कि हम बिजनेस के मालिक हैं, आप मालिक हैं कि वो गुड़िया मालिक थी जिसने 5 रुपए लेकर आई थी? वो नहीं समझे इसकी परिभाषा। मैंने बोला दोस्त मालिक तुम नहीं हो, तुम तो नौकर हो, मालिक तो वो है जो 5 रुपए लेकर आई और 5 रुपए में उसने तुम्हें उठा दिया, कुर्सी पे से उठ गए तुम 2 रुपए के लिए। तो ये हम मालिक नहीं होते, हम नौकर हैं कि उसने हमें ऑर्डर दिया, 5 रुपए में ऑर्डर दे दिया उसने कि हमें वो चीज दे दीजिए। आप ढूंढ रहे हैं कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, कहीं वो ग्राहक ना चला जाए 5 रुपए वाला। आप कुर्सी पे बैठे थे, आप कुर्सी पे से उठ गए उसको 5 रुपए के लिए, और उसको 5 का सामान दिया और फिर बैठ गए। तो मालिक वो है जिसने ऑर्डर लगाया, आप मालिक नहीं, आप तो नौकर हुए, क्योंकि आप सामान ढूंढ के दे रहे हैं। मालिक तो कुर्सी पे से उठता नहीं है, फिर आप क्यों उठे? मेरे मित्र थे, मैंने उनको समझाया, उनको बात अकल आई, अकल आई उनको कि हाँ ये तो सही बात है, सोच कर रह गए वो। इसके बाद फिर एक छोटा सा लड़का आता, वो 2 रुपए लेके आता, कहता भैया भैया चॉकलेट दे दीजिए। अब वो मुझे देख रहा, मेरा दोस्त, के 2 रुपए के लिए मैं उठूं कि ना उठूं। मैंने बोला भाई तू उठ, उठ जा कुर्सी पर से, तुरंत उठ जा, उसको सामान दे। तो मेरा बताने का तात्पर्य ये दोस्त कि छोटा मोटा जो व्यापारी होता है वो मालिक नहीं होता है, वो तो अपने पैसे लगा के उस पर काम कर रहा होता है, होता नौकर, ये मालिक उसको नहीं कहते हैं।
तो दोस्त, मालिक वो होता है जिसका बहुत बड़ा एम्पायर होता है, जिसने सैकड़ों लोगों को काम दिया है, सैकड़ों लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, उसने ऑर्डर लगाया, उसके ऑर्डर पे काम चल रहा है, वो मालिक होता है। तो मेरा बताने का तात्पर्य ये कि ये स्लॉट जो है मेरे दोस्त, ये 12 स्लॉट हैं। ये 12 स्लॉट जो हैं, इनके काम करने का जो तरीका होता है, पहला व्यक्ति जब भी इसके अंदर प्लेसिंग करेगा, ये कम्युनिटी में जाएगा, दूसरे का कम्युनिटी में जाएगा, तीसरे से आपको आएगा, चौथे से आपको आएगा, पांचवे से आपको आएगा, छठवें से मेरे दोस्त ये जगह खाली हो जाएगी। छठवें से जगह खाली हो जाएगी, यानी 6 लोग इसके अंदर प्लेसिंग करेंगे ना। इन 6 स्लॉट की, इन 8 स्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, एक स्लॉट को समझा रहा हूँ, आठों के आठ समझ में आ जाएंगे। इस स्लॉट के अंदर 6 लोग एंट्री करेंगे, 6 लोगों में से 3 का पैसा आपको आएगा, 3 का कम्युनिटी में चला जाएगा। फिर नया बोर्ड मिल जाएगा, फिर भरेगा, फिर खाली होगा, फिर भरेगा, फिर खाली होगा। किन किन के माध्यम से भरेगा? आपके खुद के वर्क से भरेगा। आप जिन लोगों को बिजनेस में लेकर आए उनके वर्क से भरेगा। और आप एक सही साइट अपलाइन के साथ अगर बिजनेस में आए हैं, तो उनके वर्क के करने से भी कहीं ना कहीं स्पिल ओवर के चांस रहेंगे, कहीं ना कहीं चांस रहेंगे। ये 100% श्योर नहीं है, चांस बनते हैं। तो ये एक्सेस का रूल्स नियम ऐसे काम करेगा कि पहले 2 की इनकम कम्युनिटी में, तीसरे की आपको, चौथे की आपको, पांचवे की आपको, छठवे से जगह खाली। X3 का रूल्स नियम ऐसे काम करेगा, पहले से 100% आपको, दूसरे से भी 100% आपको, तीसरे से जगह खाली हो जाएगी। तीसरे से जगह खाली हो जाएगी, ये कम्युनिटी में चला जाएगा। एक्सेस का मैकेनिज्म काम करेगा, 6 लोगों में 3 इनकम आपको देगा, 3 कम्युनिटी में दे देगा। X3 का रूल्स काम करेगा कि 3 लोगों में से 2 की इनकम 100% आपको देगी, तीसरे की कम्युनिटी में चली जाएंगी, दोनों बोर्ड खाली हो जाएंगे। अब ये जो बोर्ड खाली होते हैं, तो फिर से भरने के लिए फिर वही लोग भी भर देते हैं, या आपके नए लोग आके भरेंगे इस बोर्ड को। ऑटोमेटिक अपडेट का सिस्टम है। आप मेरे दोस्त अगर धीरे धीरे ही सही इस काम को करते चले गए, आपने इन 4 स्लॉट, 5 स्लॉट, 6 स्लॉट को एक्टिवेट किया, और धीरे धीरे करके मैनुअली भी करते गए, बढ़ाते चले गए, तो जो 12वां स्लॉट है ना, $10,240 का, और 12वें स्लॉट तक अगर आप आते हैं, तो कम से कम 70 से 75 लाख रुपए की इनकम आप कर जाते हैं। एक बार अगर रिसाइकल आपने कर दिया तो, एक बार रिसाइकल। X6 का 6 लोगों से रिसाइकल होगा, X3 का 3 लोगों से रिसाइकल होगा। अगर मेटाफोर्स के अंदर आप बढ़िया तरीके से काम करते चले गए, आपके काम के साथ साथ जो भी आप काम कर रहे हैं, वो भी आपने काम की छोड़ा नहीं, और आपने एज अ पार्ट टाइम भी काम किया, 1 2 3 लोगों को प्लान आपने रोज दिखाया, रोज जूम मीटिंग में लेकर आए, आप धीरे धीरे ही सही आप 12 लेवल तक जाते हैं। और कम से कम आपके साथ यदि 12 लोग भी 12 लेवल तक गए दोस्त, तो कम से कम 1 CR से 1.5 करोड़ रुपए तक की इनकम आप कर सकते हैं, 1 CR प्लस की इनकम कर सकते हैं, 12 लोग 12 स्लॉट तक। कितने लोगों को हम मेरे दोस्त अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, कितने लोगों को हम नौकरी में अपना प्लान दिखाते हैं। आप भी जानते हैं, हम नौकरी किया करते थे जब गाड़ी के शोरूम पे थे, होंडा सिटी गाड़ियां जो कार शोरूम था, हम लोगों को पॉलिसी के बारे में बताते थे, इंश्योरेंस के बारे में। सैकड़ों पॉलिसी महीने में करनी पड़ती थी, सैकड़ों लोगों को हमें अप्रोच करना पड़ता था, सैकड़ों लोगों को हमें कन्विंस करना पड़ता था, मालिक के लिए कन्विंस करना पड़ता था, लेकिन जो हमारी सैलरी थी वही थी, उससे ज्यादा मालिक नहीं देता था। 10 लाख का टर्नओवर करने पर हमें 10,000 15,000 रुपए ही मिलता था, इससे ज्यादा नहीं मिलता था दोस्त। इंसेंटिव अगर मिल गया तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो गया, नहीं तो नहीं। कौन से काम में आप लोगों को कन्विंस नहीं करते? सोच कर देखिए, हर काम में कन्विंस करना पड़ता है। किराना दुकान में कन्विंस करना पड़ता है, उनसे मुस्कुरा के बात करनी पड़ती है कि एक ग्राहक आज आ गया तो दोबारा फिर से मेरे यहाँ से सामान ले। कपड़े की दुकान में बड़े बड़े मालिक मेरे दोस्त साड़ियां खोल खोल के दिखा रहे हैं, शर्ट पैंट फीस दिखा रहे हैं, सर ले लीजिए, कोट ले लीजिए, पैंट ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। मालिक हैं लेकिन काम उसमें नौकर की तरह कर रहे हैं। तो कौन अपना प्लान नहीं दिखा रहा मेरे दोस्त? पर आपको डिजिटल प्लान दिखाने में क्या तकलीफ? ये तो डिजिटल प्रोजेक्ट है, ना कुछ खरीदना है ना बेचना है, इसके बाद भी महीने की लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी देता है मेटाफोर्स। तो 12 लेवल 12 स्लॉट, 12 लेवल हैं आपके, 12 स्लॉट तक आप खुद आते हैं। 12 लोगों को अगर लेके चले गए, तो 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए तक की इनकम मेरे दोस्त आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं, ये पावर सिस्टम के अंदर। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेटाफोर्स 100% डिसेंट्रलाइज पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर रन करता है। 8 स्लॉट X6 के हैं, 4 स्लॉट X3 के हैं।
इनके काम करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है कि पहले दो कम्युनिटी में जाता है, तीसरे से आपको आएगा, चौथे से आपको, पांचवे से आपको, छठवें से जगह खाली हो जाएगी। वहीं आप X3 में देख रहे हैं कि पहले से 100% इनकम आपको, दूसरे से इनकम आपको, तीसरे से जगह खाली हो जाएगी। ये बार बार भरेगा, बार बार खाली होगा, जब भी भरेगा आपको 3 गुना देगा, जब भी भरेगा 2 गुना देगा, जगह खाली कर देगा। नया बोर्ड आपको फिर मिल जाएगा। ऑटोमेटिक अपडेट का सिस्टम है इस बिजनेस में कि आपके दो इनकम जो है ये सिस्टम होल्ड करेगा दो, और नेक्स्ट स्लॉट आपका वहीं से परचेस कर देगा। अगर X3 का स्लॉट है, अगर X6 का स्लॉट है, पहले X6 के बारे में बताएंगे। ये X6 का स्लॉट है तो ये दो इनकम तो दोस्त कम्युनिटी में जाएंगी, आपको पता होना चाहिए। तीसरी आपको मिलेगी, और यहां से आपको चौथी और पांचवी इनकम ये सिस्टम होल्ड करेगा दोस्त, और अगला स्लॉट आपका परचेस कर देगा, नेक्स्ट स्लॉट आपका परचेस कर देगा। जो भी अगला रहे, जो लास्ट आपका रहेगा वहां की दो इनकम होल्ड करेगा बस। कहीं किसी प्रकार से और होल्डिंग नहीं होगी आपकी, बाकी पैसा आपके जेब में आएगा। चाहे आप इसको पांचवा मान लें, चाहे सातवां मान लें, चाहे आठवां मान लें, चाहे 11वां मान लें, चाहे 10वां मान लें। ये X6 का रूल्स मैंने बताया। अगर X3 की मैं बात करूं तो लास्ट वाला X3 का जो स्लॉट होगा, X3 के दो इनकम ये सिस्टम पहले ही ये होल्ड करेगा, ये वाली, ये दो होल्ड करके अगला स्लॉट आपका परचेस कर देगा X3 में। तो ऑटोमेटिक अपडेट इसका सबसे खास मेरे दोस्त ये प्रोग्राम है कि दो इनकम होल्ड करेगा, ऑटोमेटिक आपका सिस्टम आगे बढ़ा देगा, ताकि आप 12 लेवल पर बहुत आसानी से मेरे दोस्त चले जाते हैं, बहुत आसानी से चले जाते। और मैंने बताया 12 लेवल तक खुद आप गए और आप इस सिस्टम में 12 लोगों को ले गए ना सर, तो पूरी जिंदगी का पैसा भी आप 1 से 2 साल में कमा सकते हैं। मैं कहता हूं लोग 3 3 4 4 महीने, 3 महीने में मैंने 12 स्लॉट कंप्लीट किए थे, क्योंकि आग मेरे अंदर थी कुछ जिंदगी में बड़ा करने की। 7 स्लॉट से काम को शुरुआत किया था मैंने, 7 स्लॉट से, और 3 महीने में 12 स्लॉट कंप्लीट कर दिए थे, और रिसाइकल भी हो चुके दोस्त। 12वां स्लॉट भी रिसाइकल हो गया, 11वां स्लॉट भी रिसाइकल हो गया, 10 भी रिसाइकल हो गया। तो आप जब काम करने निकलते हैं ना दोस्त, तो काम तो होता है, कोई रोकने वाला नहीं होता है आपको। मैं कहता हूं मैंने 3 महीने में किया, अगर आपने 3 साल में भी अगर 12 लेवल तक गए ना सर, धीरे धीरे ही सही, मैं कहता हूं अगर कोई 12 साल में भी 12 लेवल तक गया, और अगर आपके 12 लोग भी 12 लेवल तक गए दोस्त, तो एक सोचिए, 12 साल में भी आप करोड़पति बने ना, तो क्या बुरा है। मैंने अनुमान लगाया था कि 40 से 45 साल लग जाएगा 20,000 की सैलरी में करोड़पति बनने के लिए, लेकिन मेटाफोर से ज्यादा समय का सक्सेस तो यहाँ 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में मिलती है। 12 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा बताने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे भी आप चलेंगे ना, तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल में आप यहाँ से करोड़पति लोग, फैक्ट्री लगी है करोड़ों रुपए की मेरे दोस्त, करोड़पति बनने की फैक्ट्री, एक एक महीने में लोग करोड़ों करोड़ों की इनकम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से। आप भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। समय बहुत तीव्र गति से बदल रहा है, डिजिटल करेंसी का दौर मेरे दोस्त आ चुका है। बात करेंगे बिटकॉइन 2009 में। आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी बड़ी गलती हम लोगों से हो गई, कितना बड़ा मौका हमारे सामने से निकल गया 2009 का, जिसको हम बिटकॉइन कहते हैं। अगर इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता चल जाता कि ऐसा ऐसा आने वाले समय में होने वाला है, तो मेरे दोस्त अगर हम इस टेक्नोलॉजी पे विश्वास कर लेते ना, और 2010 में अगर हम मात्र 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते, तो एक बिटकॉइन की कीमत उस समय 2010 में 7 रुपए 2 पैसे की थी। तो 1389 बिटकॉइन आपके पास होते। एक बिटकॉइन 62 लाख रुपए तक गया है दोस्त, अभी तो 65 66 लाख रुपए तक चला गया था। लेकिन 2021 में, यानी 11 साल में इसने जो रिटर्न दिया था ना, वो 62 लाख रुपए का रिटर्न दे दिया था। तो मात्र 11 साल में अगर आपने मात्र 10,000 रुपए लगाए होते, तो आपके पास होते 861 करोड़ रुपए। ओ माय गॉड, 861 करोड़ रुपए, और जिनने खरीदा था उनके पास है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है दोस्त।
आज जिनके पास भी क्रिप्टो है ना, एक्सचेंज से जाके आप आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये समय मेरे दोस्त निकल चुका है। मैं कोई बिटकॉइन या इन करेंसियों को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि यहां से आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता था अगर राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया जाता तो। कोई बात नहीं, ये समय निकल गया, भगवान ने फिर से दोबारा मौका दिया था। इथेरियम 2015 में आया था। 2015 में इथेरियम आया था दोस्त। अगर उस समय भी हम लोग ने 2015 में इथेरियम को ले लेते, मात्र 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते, तो 38 रुपए का एक था। 263 इथेरियम होते, 4,30,000 रुपए का एक इथेरियम 2021 में गया था। आज की डेट में भी लगभग लगभग 3 लाख रुपए के आसपास है। तो मेरे दोस्त 11 करोड़ रुपए के मालिक होते, 11 करोड़ 50 लाख के मालिक होते 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से। ये भी बहुत बड़ा मौका हमारे सामने से 2015 में निकल गया। फिर ऊपर वाले ने मौका दिया था 2017 में। बीएनबी आया, बाइनेंस बोलते हैं जिसको हम, जिसका एक्सचेंज है। अगर ये 2015 में इसको, सॉरी, इसको 2017 में आया था, अगर हम 2017 में इसको मात्र 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते तो 6 रुपए 61 पैसे का एक था। 1513 बीएनबी होते, 62,000 रुपए का गया था। 9 करोड़ 40 लाख रुपए बनते। 9 करोड़ 40 लाख रुपए मेरे दोस्त बनते यहां से आपके पास, और लोगों के बने। आज भी बीएनबी देखेंगे लगभग लगभग 40 45 50 हजार रुपए का एक है। आज भी 45 50 हजार रुपए का एक बीएनबी है, जिसकी कीमत कभी 6 रुपए हुआ करती थी दोस्त। ज्यादा समय नहीं हुआ है। 2017 में आया था। 17 3 20 और 4 24, मात्र 7 साल हुआ है। वेब.2 टेक्नोलॉजी पे काम किया। इतना बड़ा नेटवर्क ही नहीं था जब इन्होंने काम को स्टार्ट किया। हमारे पास तो 18 लाख लोगों की आज भी कम्युनिटी है, और हमें मात्र अभी 1 साल लॉन्च हुआ है हमारे फोर्स कॉइन को, और देखते ही देखते मेरे दोस्त $2.78 का हो गया। 1 साल में $2.78 पे ट्रेड कर रहा है मेरे दोस्त आज भी फोर्स कॉइन। 25 सेंट से कहानी स्टार्ट हुई थी, $22.50 से। सोच कर देखिए, जिस दिन 7 साल हमें हो जाएगा ना मेरे दोस्त, ये छोटी छोटी ना करेंसियां ये सब फेल हो जाएंगी। ये सब बीट कर देगा हमारा फोर्स को। इन करेंसियों को तो बीट कर ही देगा मेरे दोस्त, इनको बीएनबी और इथेरियम को ना, इनको पीछे कर सकता है फोर्स कॉइन। इतना बड़ा पावर रखता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी कम्युनिटी है। डेका हाल्विन पे बना है फोर्स कॉइन, बिटकॉइन की तरह डेका हाल्विन पे बना है। 18 लाख लोगों की कम्युनिटी है। रोड मैप है बहुत बड़ा। प्लानिंग है मिस्टर लाडो सर की बहुत बड़ी। हर प्रोजेक्ट पे फोर्स कॉइन को यूज किया जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्त ये बहुत बड़े लेवल पर जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाएं और बाद में आपको पछताना पड़े कि काश मैंने 2024 में फोर्स कॉइन को ले लिया होता, इनकम के रूप में मैंने कमा लिया होता, तो आज मेरी लाइफ कहीं से कहीं होती। तो दोस्त थोड़ा सा वक्त लगेगा, साल 2 साल 3 साल दे दीजिए। मेटाफोर्स को जिंदगी में वो खुशियां हासिल करेंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो मुकाम आप हासिल करेंगे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इतना बड़ा पावर है। तो फोर्स कॉइन को अभी भी कमाने का दोस्त बहुत बड़ा मौका आपके सामने है, यूनाइट वर्स गेम एफ से। आप वहां से रेफर करके भी फोर्स कॉइन को इनकम के रूप में कमा सकते हैं। अभी आपके पास मौका है, गोल्डन समय है। 9 टीयर हैं, जितना आपको लगे उतने टीयर को बाय करके और आप फोर्स कॉइन में इनकम कर सकते हैं। और वहीं से आपकी मेटावर्स टेक्नोलॉजी में भी, जिसने बढ़िया काम किया उसको मेटावर्स टेक्नोलॉजी में भी एंट्री मिल सकती है। बाकी इंफॉर्मेशन मेरे दोस्त ऑफिशियल अपडेट आने के बाद ही मिलेगी। तो ये मेटाफोर्स का मेरे दोस्त प्लान रहा।
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एनएफटी भी है। जिन लीडरों ने बहुत बढ़िया काम किया था उनको एनएफटी मिली, और एनएफटी पे रॉयल्टी भी मिल रही है। शानदार तरीके से रॉयल्टी इनकम का भी फायदा ले रहे हैं। तो मेरे दोस्त, इस समय समय की बात है, अभी आपके पास गोल्डन चांस है मेटाफोर्स में एंट्री लेने का और मेटाफोर्स में शिद्दत से काम करने का। अगर किसी ने 3 महीने शिद्दत से काम कर लिया तो 3 महीने की जो मेहनत है ना दोस्त, 3 साल आगे ले जा सकती है आपको। ये पावर रखता है मेटाफोर्स। तो चलिए, आज का जो प्लान मेरे दोस्त, बस यहीं तक के लिए। अगली कार्रवाई के लिए एक जबरदस्त पर्सनालिटी को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। मिस्टर अनुराग आर्य सर, आपका मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है सर। आए और आगे की कार्रवाई के लिए सर आपका स्वागत है। कुछ अपडेट आप देना चाह रहे थे सर। मोस्ट वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। आप आए और आगे की कार्रवाई आप कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम सर, अनुराग आर्य सर। यस सर। अनुराग आर्य सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी वॉइस ओके। आपको, यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच ओमकार सर। आपने आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन है बहुत ही शालीनता से और बहुत ही सरल शब्दों के साथ में आपने पूर्ण किया। दोस्तों, मैं अरविंद सैनी, और अभी आपने यहाँ पे देखा ओमकार सर को कि जिस तरीके से सर ने यहाँ पे प्लान प्रेजेंट किया है साथियों, इसी तरीके से दोस्तों काफी समय से प्रेजेंटेशन दोस्तों डेली समय से यहाँ पर नियमित रूप से जो है दोस्तों प्रेजेंट होता आ रहा है। और हजारों लाखों लोगों ने दोस्तों आज इस सिस्टम से, इस प्लेटफॉर्म से लाखों करोड़ों रुपए भी बनाए हैं साथियों। दोस्तों इसी तरीके से हमारा नियम रूप से दोस्तों ये प्रधान प्रेजेंटेशन हर डेली शाम को 7:55 पर होता है समय से, और मॉर्निंग के अंदर, सुबह के अंदर दोस्तों सुबह 7:55 हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है। दोस्तों बस लास्ट में आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोगों ने, जितने लोगों ने आज के प्लान प्रेजेंटेशन सुना है और देखा है, होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सर ने बहुत ही शालीनता के साथ में ये सारी चीजें हम लोग के बीच में यहाँ पे साझा की है। और दोस्तों आज आपको जिस भी किसी व्यक्ति ने इनवाइट किया है, आप उस व्यक्ति के साथ में, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप उस व्यक्ति के साथ में जरूर, जो चीज छूट गई है उनके साथ में जरूर फोन पर बात करके या आप उनके साथ में मिलके इन सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, और आज ही दोस्तों इस सिस्टम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं इस सिस्टम के बारे में, अगर आपको इस सिस्टम समझ में आया तो ज्वाइन करें, और नहीं समझ में आया तो उससे पहले ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों जब तक ये सिस्टम समझ में आता है तब तक दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए की इनकम दोस्तों अकाउंट में आ जाती है, क्योंकि इस सिस्टम की खासियत है, समझ में बाद में आता है, पैसा पहले आता है। तो दोस्तों इसी तरीके से डेली प्रेजेंटेशन में आप आते रहिए। और दोस्तों एक जो खुशखबरी थी, जो एक न्यूज थी, वो मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आप पे शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि स्टार्टिंग में अनुराग आर्य सर ने बताई थी, और उन्हीं की तरफ से दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। और बहुत ही धमाकेदार न्यूज है दोस्तों, और जितने भी हमारे पुराने साथी यहाँ पर अभी मौजूद हैं इस पैनल के ऊपर, तो दोस्तों आप लोगों को खुशखबरी ये है कि कल शाम को 7:55 पर जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होगा दोस्तों, उसमें हम सभी के मेंटोर, टाइगर टीम इंडिया के फाउंडर माननीय श्री मुकेश कुमार सैनी जी का आगमन होने जा रहा है दोस्तों। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कल समय से मीटिंग को ज्वाइन करें और अपने सभी टीम लीडर को यहाँ पर ज्वाइन कराएं दोस्तों। मीटिंग के अंदर लेके आए, अपने प्रोस्पेक्ट को भी लेके आए, जितने ज्यादा से ज्यादा आप प्रोस्पेक्ट को ला सकते हैं आप लेके आइए, और समय से उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों कल का सेशन जो है वो समय से पहले ही दोस्तों जो है हाउसफुल होने वाला है, क्योंकि कल हमें मुकेश कुमार सैनी सर के माध्यम से दोस्तों एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसा अपडेट मिलने जा रहा है दोस्तों, जो हम लोगों के बिजनेस में और हम लोगों की लाइफ के अंदर दोस्तों चार चांद लगाने वाले हैं। तो दोस्तों बस एक यही मैसेज था आप लोग सभी लोगों के लिए। तो कल दोस्तों लग जाइए, जुट जाइए, कल की तैयारी में अपनी पूरी टीम को कॉल कर लीजिए, जो सो चुके हैं उनको जगा दीजिए, और जो लोग बैठे हैं आप उनको भी जगा दीजिए दोस्तों। तो कल शाम को मिलते हैं सेम टाइम पर, सेम लिंक पर, पूरी टीम के साथ में, नए प्रोस्पेक्ट के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय मेटाफोर्स।